इंडिया वर्सेस एनडीए, जब ये गठबंधन बना तो बड़े बड़े दावे किए गए। खास करके बिहार के 40 सीट के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा हुआ कि 40 में से 40 सीट हमारे खाते में आएगा। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत बना है कि एनडीए को कुछ यहां से हासिल होने वाला नहीं है। जो एनडीए आज अपने आप को मजबूत दिखा रहा है, 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा, इसको यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य ये दावा कर रहे थे कि इस बार हम इतना सीट जीतेंगे कि भाजपा को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। और खास करके बिहार पर चर्चा हुई क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में ये पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। और उसके बाद नीतीश कुमार से पूरा विपक्ष मिलकर ये सवाल किया कि इस बार बिहार से कितना सीट आएगा। नीतीश कुमार ने ये दावा किया कि इस बार इतना सीट बिहार से देंगे कि भाजपा को पूरा देश छोड़कर भागना पड़ेगा। और अब एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें नीतीश और लालू यादव को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लालू यादव के कहने पर नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष एकजुट हुआ था। और अब जिस तरीके से सर्वे आ रहा है, नीतीश कुमार को भी मायूसी हो गई है। नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस तरह के सर्वे अगर आप सामने आएंगे तो फिर जनता जो है वो मायूस हो जाएगी और जनता का जो मनोबल है वो डाउन हो जाएगा और फिर हमारे गठबंधन को नुकसान होगा। पूरा सर्वे क्या है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और नवभारत टाइम्स यानी उसके सर्वे के अनुसार एक ऐसा रिपोर्ट पेश किया गया है जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितना सीट आएगा वो बताया गया है। खास करके भाजपा को कितना सीट आएगा वो बताया गया है। और उसके बाद पूरी तरीके से सब कुछ साफ हो चुका है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना कितना मुश्किल होगा या फिर कितना आसान होगा। पहले आप इस तस्वीर को समझिए, इस ग्राफ को आप समझ लीजिए। ये ग्राफ जो है वो भाजपा का ये सिंगल ग्राफ है और उसके बाद ये जो ग्राफ है वो इंडिया का ग्राफ है। इंडिया जो गठबंधन बना है उसका ग्राफ है। इसमें बड़ा जो ग्राफ है वो जेडीयू को आप कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के पास अभी 16 सांसद हैं और जेडीयू अपने आप को अभी भी बड़ा पार्टी दर्शा रही है। कह रही है कि बिहार में जो गठबंधन जो बना है उसके अनुसार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम है, क्योंकि मेरे पास 16 सांसद है, कांग्रेस के पास 1 सांसद है, राजद के पास 0 सांसद है और भाकपा माले जो है उनके पास भी 0 सांसद है बिहार में। लेकिन ऐसे में अब जब गठबंधन बनकर तैयार हो गया है, गठबंधन का स्वरूप बदल गया है, यूपीए का नाम इंडिया रख दिया गया है, तब अब नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा बता रहे हैं बिहार में। लेकिन जब सर्वे हुआ तब पता चला कि नरेंद्र मोदी इस सर्वे में सबसे बड़े नेता नजर आ रहे हैं। महागठबंधन जो कि अब इंडिया का स्वरूप बदल चुका है, अब इंडिया उनका नाम गठबंधन का हो चुका है। पहले यूपीए था, अब उसका नाम इंडिया रख दिया गया है। तो उसके खाते में लगभग 16 से 18 सीट जो है वो जा रही है और बाद बाकी सीट जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है। सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2019 का आप सर्वे देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए। 2014 में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े तो 38 सीट पर चुनाव लड़े और महज उनके खाते में 2 सीट ही गया। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, जब कांग्रेस और राजद मिलकर चुनाव लड़ा उस समय राजद के पास महज 4 सीट था और कांग्रेस के पास 2 सीट। लेकिन 2019 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो उनके पास 16 सांसद हुए और राजद के पास 0 सांसद और कांग्रेस के पास 1 सांसद। एलजेपी के पास 6 सांसद हुए। लेकिन 2014 की अगर बात करें तब एलजेपी के पास लगभग आपके 6 सांसद थे एलजेपी के पास 2014 में भी। और उपेंद्र कुशवाहा उस समय बड़े फैक्टर साबित हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा के पास 3 सांसद थे और इस बार 2024 में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन में है, एलजेपी एनडीए गठबंधन में है और तमाम दल जो है वो एनडीए गठबंधन में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जीतन राम मांझी भी बड़े फैक्टर साबित होंगे। जीतन राम मांझी भी भाजपा के साथ ही हैं। पासवान समाज के बड़े नेता चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, ये भी भाजपा के साथ यानी एनडीए में है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा समाज के बड़े नेता, ये भी एनडीए के साथ है। और अब इनके साथ यादव वोट इधर, मुसलमान वोट
और उसके बाद इधर कुशवाहा और कुर्मी, लेकिन अब कुशवाहा और कुर्मी नीतीश कुमार से भी नाराज है, मुसलमान जो हैं वो लालू यादव से नाराज हैं। तो अब ऐसे में इनके खाते में महज 17 से 18 सीट जो है वो जा रहा है और नरेंद्र मोदी के खाते में सारी की सारी सीट आ रही है। और अब नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि देख लीजिए, इसी सर्वे से आप पता कर लीजिए कि आपका गठबंधन कितना मजबूत है। और लालू यादव ये देख रहे हैं कि अगर ये सर्वे मीडिया रिपोर्ट के बहाने फील्ड में जाती है, जनता के सामने जाती है, तो जनता सोचेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये लोग तो बता रहे हैं कि 40 में से 40 सीट हमारे खाते में आएगी, एक भी सीट हम भाजपा के खाते में नहीं जाने देंगे। और ऐसे में अब इनको दिख रहा है कि महज 17 से 18 सीट ही इनके खाते में आ रहा है, बाद बाकी सारा सीट एनडीए गठबंधन में जा रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में क्या इस सर्वे को लालू यादव और नीतीश कुमार बदल पाएंगे? क्या 40 में से 17-18 सीट ही लेकर खुश हो जाएंगे या फिर यह गणित बदलेगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।